आप अपने दुश्मन स्वयं बन रहे हैं। आप अपनी रुकावट स्वयं है, आप अपने बैरियर स्वयं है। आपके रास्ते में कोई और नहीं खड़ा, आप अपने रास्ते में स्वयं ही खड़े। जब इंसान फेल होने से डरता है तो दिमाग ये कहता है कि ट्राई ही मत करो, मन कहता है ट्राई ही मत करो। ना तुम ट्राई करोगे ना तुम फेल होगे। जिंदगी में कई बार ऐसा फेज आता है जब आप काम करना चाहते फिर भी नहीं कर पाते। एक दिन उसका ये एहसास कि मैं लायक नहीं हूं, ये रियलिटी बन जाएगी कि वो लायक नहीं है। इसीलिए 99% लोगों की जिंदगी में कोई बॉस होता है जो उनसे काम करवाता है, और अगर वो बॉस ना हो वो काम करेंगे नहीं। दुनिया के अंदर जितने भी लोग सफल हुए हैं ना साहब, उन्होंने असफलता को गले से लगाया है। वो डरे नहीं है बल्कि गले लगाया। आपको मेरी बात समझ में आई? इंसान अगर आलस में जा रहा है, आलसी नहीं है साहब, डरपोक डर रहा है, फेल होने से डर रहा है। अगर आप भी काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं हम नालायक हैं, ऐसा नहीं है कि आप काम कर नहीं सकते, आप डर रहे हैं क्या होने से, फेल होने से। इंसान जिंदा है यानी वो दुनिया में हर चीज के लायक। राइट, ये दो एक्शन आपकी पूरी लाइफ को चेंज करते हैं। लाइफ चेंजिंग एक्शन है जो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बनाइए, ये लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, ये लोग आपको खतरनाक नहीं बनने देंगे, ये आपको साधारण रखेंगे, साधारण मामूली आम आदमी बना देंगे ये आपको। अपने लोग अपने रिश्ते हमें ना रोके भैया, हम कुछ भी कर सकते थे, और बहुत सारे लोग उनसे डिस्टेंस नहीं बना पाते। मैं ये नहीं कह रहा रिश्ता तोड़ दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा इंसान को बिल्कुल छोड़ दीजिए, उनकी परवाह करना कम करिए। आपके घर के लोग हो सकते हैं, आपका अपना बंदा हो सकता है, आपके ऑफिस का कोई बंदा हो सकता है, आपकी टीम का कोई बंदा हो सकता है, लेकिन ऐसे लोगों से डिस्टेंस ना बनाना यानी खुद को असफलता के नर्क में लेके जाना। साहब ऐसा फील करते हैं, तो मन नहीं लग रहा भैया, मजा नहीं आ रहा, राइट काम मजा, डर 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 कि ये मिशन पूरा होगा कि नहीं। हम घर में बैठे हुए हैं, हम कोई और प्लान खोज रहे हैं, हम कुछ और सोच रहे हैं, हम यहाँ नहीं आ रहे, हम अपना एफर्ट नहीं लगा रहे, हम जान नहीं भैया क्यों हो रहा है ये, जस्ट बिकॉज हमें एक फियर है, हमारे अंदर एक डर है। दैट इज ऑल साहब। और बहुत बार हमारी जिंदगी में, और इसके चलते हम आलसी हो जाते हैं, इसके चलते हम काम नहीं कर पाते। अरे आलस हो रहा है भैया, आजकल तो मन नहीं कर रहा भैया, आजकल तो मेरा थोड़ा मूड कुछ खराब है, डरे हुए आदमी भाई। आप इस बात को समझिए, आप किसी भी सपने के लायक हैं, और हम इस छोटे मोटे सपने को 10 बार पूरा करने के लायक हैं। आइए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सेशन का नाम है डोंट बी योर ओन बैरियर। आज का जो पूरा सेशन है इसका टाइटल है डोंट बी योर ओन बैरियर। इंसान कई बार अपना रुकावट खुद बन जाता है, अपना दुश्मन खुद बन जाता है। इस पे आज हम लोग बात करने वाले, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। राइट, देखिए देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल। दो तरीके के लोग होते हैं इस पूरी दुनिया के अंदर, दो तरीके के लोग होते हैं, दो तरीके के लोग हैं इस पूरी दुनिया के अंदर। पहले द वंस हु हैव क्लियर गोल्स, जिनके पास क्लियर गोल्स होते हैं, और दूसरे वो जिनके पास क्लियर गोल्स नहीं होते हैं। पहले वो हैं जिनके पास क्लियर गोल्स होते हैं, दूसरे वो हैं जिनके पास क्लियर गोल्स नहीं होते हैं। दो ही तरीके के लोग हैं इस पूरी दुनिया के अंदर। वो लोग जिनके पास रिटन गोल्स हैं, यानी उनको पता है कि आगे क्या करना है, इस साल क्या करना है, आने वाले 5 वर्षों में क्या करना है, एग्जैक्टली उनको पता है, सब कुछ पता है, उनके पास गोल्स हैं, क्लियर गोल्स हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास गोल्स नहीं होते हैं। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले कि ये जो क्लियर गोल्स होते हैं जिनके पास, ये भी दो प्रकार के होते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं जिनके पास क्लियर गोल्स हैं, ये दो प्रकार के हैं। अब ये दो प्रकार के कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं थोड़ा सा। पहले ग्रोथ ओरिएंटेड, और दूसरे ड्रीम ओरिएंटेड। एक तो होता है ग्रोथ ओरिएंटेड और दूसरा होता है ड्रीम ओरिएंटेड। ग्रोथ ओरिएंटेड लोग कौन हैं? जो एक्शन लेते हैं। ग्रोथ ओरिएंटेड जो बंदा होता है जिसके पास क्लियर, अब देखिए क्लियर गोल में भी दो तरीके के लोग हो गए, एक तो हो गया भैया ग्रोथ ओरिएंटेड और दूसरा हो गया ड्रीम ओरिएंटेड। ये जो ग्रोथ ओरिएंटेड बंदा है ये एक्शन लेगा, ये एक्शन लेता है, इसको एक मेंटल फ्लो का एहसास होता है। ये एक मेंटल फ्लो है, ये हर रोज काम करता है, हर रोज घर से बाहर निकलता है और इसको काम करने में आनंद मिलता है। राइट, काम करने में मजा आ रहा होता है इसको, ये एक डिसिप्लिन मेंटेन कर पाता है, मजा आता है इसको काम करने में, मेंटल फ्लो का एहसास कर रहा है, एक्शन ले रहा है, डेली एक्शन ले रहा है। लेकिन जो ड्रीम ओरिएंटेड लोग हैं ये ख्याली लोग हैं। गोल्स बना दिया भैया, गोल्स रख दिया बना के, टांग दिया दीवार पे भी, लिख दिया डायरी पे भी, लेकिन फिर भी ख्याली लोग हैं। राइट, ये आलस महसूस करते हैं, इनको आलस महसूस होता है। ये जो करना चाहते कर नहीं पाते। ये चाहते तो हैं कि मैं काम करूं, चाहते हैं कि मैं बाहर जाऊं, प्लान दिखाऊं, अपना टारगेट पूरा कर लूं, लेकिन इनके पास कोई डेली टारगेट नहीं होता, कुछ खास काम नहीं कर पाते, अपना टाइम खराब करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, और इनको एक अजीब सा आलस महसूस होता है, मन नहीं करता काम करने का। ऐसा कई लोगों के साथ होता है जिनके पास गोल्स होते हैं, उनके साथ भी यह समस्या है कि वो काम करना चाहते लेकिन कर नहीं पा रहे, उनका मन नहीं लग रहा, उनको खुद भी नहीं पता चल रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। मैं तो काम करना चाहता हूं भाई, मैं तो आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन कर नहीं पा रहा, और दिन भर फालतू की चीजों में अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं, और बाद में पछताते भी हैं कि मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा,
डिसिप्लिन नहीं हो पाते, कई बार चाहते हैं कि डिसिप्लिन हो जाए लेकिन हो नहीं पाते। अब बहुत गौर से समझिए, अब ये जो ग्रोथ ओरिएंटेड लोग हैं ये तो ठीक है भैया, क्योंकि एक्शन ले रहे हैं, मेंटल फ्लो में है, एक अच्छा स्टेट है इनका, मेंटल स्टेट है, ये सब कुछ। लेकिन ये जो लोग हैं इनके साथ आखिर ऐसा क्यों होता है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये जो ड्रीम ओरिएंटेड पीपल हैं वो दे आर स्टक, क्यों रुक जाते हैं, क्यों नहीं कर पाते कुछ, क्यों चाह के भी नहीं बदल पाते, आखिर इनके साथ प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले ये समझिए कि ग्रोथ का मतलब क्या है। ग्रोथ का मतलब है आगे बढ़ना, राइट? कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो वो ग्रोथ में है, सही बात है, आगे बढ़ना ग्रोथ है। लेकिन ये इनकंप्लीट डेफिनेशन है, आगे बढ़ना ग्रोथ नहीं है, राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ना ग्रोथ है। कि वो राइट डायरेक्शन है कि नहीं, पता चला गलत डायरेक्शन में आप आगे बढ़ गए, वो ग्रोथ नहीं है, फिर तो आप लॉस लेके गए। ग्रोथ का मतलब है मूविंग अहेड इन द राइट डायरेक्शन। अगर आपकी जिंदगी सही दिशा में आगे बढ़ रही है तो आप ग्रो कर रहे हैं। अगर आपकी जिंदगी आगे तो बढ़ रही है लेकिन दिशा सही नहीं है तो आप ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो सही दिशा है भी या नहीं है। तो सही दिशा में आगे बढ़ने को हम कुल मिला के कहते हैं कि ग्रोथ है, ये कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप समझिए, आखिर कोई आगे अगर ना बढ़ पाए, मान के चलिए कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा, कोई इंसान आके यहां स्टक हो गया, आगे नहीं बढ़ पा रहा, यहां से आगे नहीं बढ़ पा, इसका क्या मतलब है कि यहां कोई ना कोई बैरियर है, कोई ना कोई रुकावट है। मैं कल जहां था वहीं पे हूं, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा। आज से 3 महीने पहले मैं जितना कमाता था आज भी उतना ही कमा रहा हूं, 6 महीने पहले जितना कमाता था आज भी उतना ही कमा रहा हूं, 1 साल पहले जहां पे था वहीं पे हूं, 3 साल पहले मेरा धंधा वहीं पे। इसका क्या मतलब है कि कुछ तो बैरियर है जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा। अगर कोई इंसान एक जगह पे आके रुक गया है, आगे नहीं बढ़ पा, इसका क्या बैरियर है, कुछ तो रुकावट है, कुछ तो हर्डल है, कुछ तो समस्या है, कुछ तो परेशानी है जो उसको आगे नहीं बढ़ने दे रही। अब देखिए, बैरियर जो है ये 2 तरीके के होते हैं, इसको भी समझना होगा, राइट? कि बैरियर कितने तरीके के हैं, ये भी 2 तरीके के हैं। 2 काइंड्स ऑफ बैरियर। पहले तो ये समझ गए कि बैरियर है, कुछ तो बैरियर है जो आगे नहीं बढ़ने देता इंसान को। अब ये बैरियर जो है ये 2 तरीके का बैरियर होता है। एक तो होता है आउटर बैरियर और एक होता है इनर बैरियर। बहुत गौर से समझिए कि आखिरकार ये जो ड्रीम ओरिएंटेड लोग हैं ये फंस क्यों जाते हैं, स्टक क्यों हो जाते हैं, इस पे भी हम लोग बात कर रहे हैं। भैया वो चाहता तो है फिर भी नहीं कर पा रहा, चाहता है काम करे नहीं कर पा रहा, और धीरे 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 फ्रस्ट्रेटेड भी होते जाता है, धीरे 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 कहीं ना कहीं डिप्रेस होते जाता है और अपने आप से खुश नहीं होता फिर वो। और जो इंसान अपने आप से खुश नहीं है वो एक अच्छे मेंटल स्टेट में कभी नहीं आ सकता, और जिसका मेंटल स्टेट खराब हो उससे आप रिजल्ट की उम्मीद ही नहीं कर सकते। अब इस बात को समझिए, 2 तरीके के बैरियर हो गए, एक हो गया आउटर और एक हो गया इनर। आउटर बैरियर में क्या क्या है? आउटर बैरियर में लोग हो सकते हैं, पीपल, फैमिली हो सकता है, राइट? किसी की फैमिली, वहां से भी बैरियर होता है कई बार। हाँ, और क्या हो सकता है? सोसाइटी हो सकता है, समाज हो सकती है जो उसको रोक रही है, लॉ हो सकता है, कंट्री का लॉ हो सकता है, किसी जगह का लॉ हो सकता है जिसके चलते उसको रुकावट महसूस हो रहा है, जिसके चलते वो आगे नहीं बढ़ पा रहा अपने धंधे में, अपनी जिंदगी में, व्हाटएवर, राइट? बाहर की जो रुकावटें हैं, बाहर के जो बैरियर है, यही सब हो सकते हैं। लेकिन जो इनर बैरियर है ये जुड़ा है माइंडसेट से, ये जुड़ा है एटीट्यूड से, और ये जो इनर बैरियर है इसी को हम लोग कहते हैं सेल्फ सैबोटेजिंग, राइट? सेल्फ सैबोटेजिंग का मतलब होता है, सेल्फ सैबोटेजिंग का मतलब है कि इंसान खुद का दुश्मन खुद बन रहा है, इंसान अपनी रुकावट खुद। अगर इनर बैरियर है इसका मतलब आप अपने दुश्मन स्वयं बन रहे हैं, आप अपनी रुकावट स्वयं हैं, आप अपने बैरियर स्वयं हैं, आपके रास्ते में कोई और नहीं खड़ा, आप अपने रास्ते में स्वयं ही खड़े, आप ही खुद को रोक रहे हैं, आप ही अपने दुश्मन हैं, आप ही अपनी प्रॉब्लम। और सुनिए, दुनिया के अंदर 99% लोग को भैया आउटर बैरियर नहीं रोकता, उनको इनर बैरियर रोकता है। इंसान आउटर बैरियर के चलते तो रुकता ही नहीं है। भैया आपको कौन रोक रहा है? कौन सा बड़ा आदमी आपके अगेंस्ट खड़ा हो गया भैया? कौन आपको आगे नहीं बढ़ने देगा? कौन आपको धंधा नहीं करने देगा? सिंपल बात है, इंसान आउटर बैरियर के चलते तो रुकना नहीं। बहुत मुश्किल है कि कोई इतना बड़ा आउटर बैरियर आ जाए जो आपको काम ना करने दे, जो आपको जिंदगी में आगे ना बढ़ने दे, जो आपको खुद के अंदर चेंज ना लाने दे। सारा खेल इनर बैरियर का है और 99% लोग अपनी जिंदगी में इनर बैरियर के चलते आगे नहीं बढ़ पाते। अब सवाल यह उठता है कि अगर कोई इंसान इनर बैरियर को महसूस कर रहा है, या ये बात हो रही है कि भैया इनर बैरियर का कि आप अपने रुकावट स्वयं हैं, आप अपने हर्डल स्वयं हैं, तो सवाल यह उठता है कि मैं अपनी ही सफलता को क्यों रोकूंगा, मैं अपनी ही सफलता को क्यों स्टॉप करूंगा? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन कि व्हाई टू स्टॉप योर ओन सक्सेस। एक इंसान अपनी ही सफलता को क्यों रोकना चाहेगा? एक इंसान अपना ही दुश्मन क्यों बनना चाहेगा? और सुनिए, यह जानबूझ के नहीं होता, कई बार यह अनजाने में हो रहा होता है।
आपको इसका रीजन समझना होगा कि आखिरकार एक इंसान के साथ ऐसा क्यों होता है, किसी लीडर के साथ ऐसा क्यों होता है, किसी आदमी के साथ ऐसा होता क्यों है। कोई तो रीजन होगा कि इंसान अपनी ही सफलता को क्यों रोकेगा। इसे बहुत गौर से समझिए, हम अपनी ही सफलता को क्यों रोकेंगे भाई, कोई तो रीजन होगा। इसका रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, इसको गौर से समझिए। और इसका रीजन है द फियर ऑफ फेलिंग। बहुत अच्छे से समझिए, इसका रीजन होता है, इसका रीजन है दैट यू आर अफ्रेड ऑफ फेलिंग, कि इंसान फेल होने से डर रहा है। इंसान को ऐसा लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा। और हमारे मन का, हमारे ब्रेन की जो वायरिंग है, हमारे ब्रेन की जो वायरिंग है, वो एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करता है कि किसी भी ऐसी चीज से वो हमें बचाएगा जिससे हमें दुख पहुंचे, जिससे हमें तकलीफ पहुंचे। कोई भी ऐसी चीज जो हमें डिस्कंफर्ट दे, जो चीज हमें दुख देने वाली है, जो चीज हमारे लिए खतरनाक हो सकती है, डेंजर हो सकती है, राइट, उस चीज से बचाना हमारे ब्रेन का काम है। तो जब इंसान फेल होने से डरता है तो दिमाग ये कहता है कि ट्राई ही मत करो, मन कहता है ट्राई ही मत करो। ना तुम ट्राई करोगे ना तुम फेल होगे, ना तुम प्लान दिखाओगे ना तुम रिजेक्ट होगे, ना तुम धंधा करोगे ना फेल होगे। तो कहता है ट्राई मत करो। भाई ट्राई करेगा आदमी तब तो फेल होगा। आप चलेंगे तब तो आप फेल होंगे कि मंजिल पे नहीं पहुंच पाए, आप चले ही मत, राइट। मन कहता है चलो ही मत, मन कहता है ट्राई मत करो। तो मन एक आपको संकेत, ये अंदर अंदर घटित हो रहा है जीवन में, ये आपको पता भी नहीं चल रहा। तो मन आपको कहता है कि भाई तू ट्राई मत कर। और इसके चलते इंसान को आलस महसूस होता है। ऐसा नहीं है कि वो आलसी है, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करना चाहता है, ऐसा नहीं है कि वो डिसिप्लिन नहीं हो सकता। आखिरकार उसके अंदर ये आलस क्यों है, आखिरकार वो डिसिप्लिन क्यों नहीं हो पा रहा, आखिरकार वो रोज निकल के काम क्यों नहीं कर रहा, आखिर वो लोगों की मदद क्यों नहीं कर रहा। इसलिए नहीं कि वो ऐसा कर रहा, इसलिए क्योंकि उसको डर है कि वो फेल हो जाएगा। और सुनिए, वो अपने आप को सफलता के लायक ही नहीं मानता। और जो इंसान अपने आप को सफलता के लायक नहीं मानता, वो एक्शन लेगा ही नहीं, उसका दिमाग उसको खुद ही रोक देगा। उसके अंदर आलस डाल दिया जाएगा, उसके मन में प्रोक्रेस्टिनेशन डाल दिया जाएगा, उसको ऐसा बना दिया जाएगा कि वो ट्राई ही ना करे। आप खुद को सफलता के लायक मानते हैं या नहीं मानते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार हम अपने दिमाग में खुद को लायक नहीं मानते अपने सपनों के लिए, हम अपने आप को लायक नहीं मानते अपने ड्रीम्स के लिए, हम अपने आप को लायक नहीं मानते अपने गोल्स के लिए। और जिसके चलते हमको आलस फील, आलस ऐसा नहीं कि आलसी हैं आप आलसी नहीं है साहब, आप डरे हुए हैं फेल होने से। आपको डर है, आपको शक है अपने ऊपर। और ये जो शक है, ये जो डर है, यही कारण होता है एक इंसान के आलसी होने का, एक इंसान के कंफर्ट में फंस के रहने का, कि वो कंफर्ट में फंस जाए और वो बाहर ना निकल पाए। अब समझिए, जिस तरीके से आपका कोई सपना होता है, राइट, व्हाटएवर, आपका भी कोई ड्रीम होता है, कोई सपना आपका है, जैसे मान के चलिए, उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के भी कोई ड्रीम होते हैं। अगर आप खुद को लायक नहीं मानते अपनी सफलता के लिए, तो आप कंफर्ट में चले जाएंगे। इस पे और अभी हम लोग बात करेंगे। और बहुत सारे लोग अंदर से खुद को लायक नहीं मान पाते, जिसके चलते वो डेली एक्शन नहीं लेते। उनको ऐसा पता नहीं चल रहा होता, ये अंदर अंदर हो रहा होता है, वो जान नहीं पाते। अभी मैं आपको बता रहा हूं तो बहुत सारे लोगों को यह महसूस हो रहा होगा कि जिंदगी में कई बार ऐसा फेज आता है जब आप काम करना चाहते फिर भी नहीं कर पा रहे, और आपको पता भी नहीं चल रहा कि भाई मैं ऐसा क्यों हो गया हूं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, मेरे अंदर वो एनर्जी। अरे भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। मेन जो लफड़ा है, मेन जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम कहां पे है, इंसान खुद को लायक नहीं मान रहा, राइट। इसी तरीके से मान के चलिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी संस्था ने, किसी कम्युनिटी ने कोई मिशन लिया, राइट, मान लीजिए मिशन 1 करोड़। अब इसमें कोई बंदा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, अपना बेस्ट एफर्ट नहीं लगा रहा, मिशन 1 करोड़ इस एक संस्था है, मान के एक संस्था ने एक मिशन ले लिया, राइट, आपने एक मिशन ले लिया कि भैया मुझे 1 करोड़ लोगों तक पहुंचना है। संस्था ने ये मिशन लिया, ऑर्गेनाइजेशन ने ये मिशन लिया, और कोई इंसान जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है उसमें अपना बेस्ट एफर्ट नहीं लगा रहा, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, बेस्ट कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन को लायक नहीं मानता इस सपने को पूरा करने के लिए। He doesn't believe that this organization, that my organization is really eligible to accomplish this goal, this mission. वो मान ही नहीं रहा साहब। वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी कम्युनिटी को उस सपने के लायक नहीं मानता, जिसके चलते वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा।
लोग जो काम छोड़ देते हैं, लोग जो संस्थाओं से निकल जाते हैं, कहीं और जाके जुड़ जाते हैं, किसी और टीम में जुड़ जाते हैं, किसी और कंपनी में चले गए या कुछ भी, ये क्यों होता है? क्योंकि उसको नहीं लग रहा कि ये जो संस्था है, ये जो हमारी कंपनी है, ये जो हमारा सिस्टम है, ये इसके लायक है कि ये सपना पूरा हो जाएगा, ये कर लेंगे। और जिसके चलते वो कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाता। हर आदमी क्यों नहीं 100% कंट्रीब्यूट कर रहा? हर आदमी जो आपके साथ जुड़ा है क्यों नहीं 100% कंट्रीब्यूट? भाई वो करेगा ही नहीं। खेल यहां है कि जिस तरीके से इंसान अपना सपना बनाता है और अगर उस सपने के लायक खुद को ना माने तो वो आलसी हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा, लेट से जगेगा, स्क्रॉल करते रहेगा, टाइम खा जाएगा अपना, ना सही टाइम पे जगेगा, ना सही टाइम पे खाना खाएगा, कुछ भी टाइम पे नहीं होगा, जिंदगी में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं होगी और धीरे धीरे इतने नेगेटिव हैबिट्स अपने अंदर डेवलप कर लेगा कि एक दिन ये लगना कि वो लायक नहीं है, ये रियलिटी बन जाएगी कि वो सच में लायक नहीं है। एक दिन उसका ये एहसास कि मैं लायक नहीं हूं, ये रियलिटी बन जाएगी कि वो लायक नहीं है, कि वो अपने ड्रीम्स के लायक नहीं है, वो बड़े सपनों के लायक नहीं है, वो बड़ी चीजों के लायक नहीं है। ये उसकी रियलिटी बन जाती है क्योंकि इतने नेगेटिव पैटर्न्स एंड नेगेटिव हैबिट्स फॉर्म होने लगते हैं अंदर ही अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात समझना कि कंट्रीब्यूशन लोग क्यों नहीं देते। कौन लोग हैं जो कंट्रीब्यूशन देते हैं? अब इसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो खतरनाक तरीके से कंट्रीब्यूशन देते हैं, जान लगा देते हैं, संस्था के मिशन में जान लगा देते हैं, राइट? ये संस्था का मिशन, क्योंकि उनको विश्वास है कि ये संस्था ये मिशन पूरा कर लेगी, ये मेरी कम्युनिटी, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन इस सपने को पूरा करने के लायक है, वो जान लगा देंगे। भाई आप समझ रहे हैं? अरे गेटिंग में ये डीप चीजें चल रही है। आदमी काम क्यों नहीं करता भाई? क्यों हम लोग क्यों 100 में 100 लोग काम नहीं करते? क्यों 50 लोग काम करते, 50 लोग नालायक हो जाए? अरे नालायक हो नहीं जाते साहब, विश्वास फैक्टर है। अपने दुश्मन बन के बैठे हैं, संस्था के भी दुश्मन बन जाते हैं, राइट? पता नहीं चलता उनको। तो कोई इंसान क्यों रोकेगा भाई? यही रीजन है। अपनी सफलता कौन रोकता है? अपनी समृद्धि कौन रोकता है? उसको पता नहीं चल रहा, वो अपना ही दुश्मन बन रहा है, उसको पता नहीं चल रहा, वो धीरे धीरे अपनी रुकावट स्वयं बनता चला जा रहा है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब देखिए यहां दो चीजें, इस खेल को समझ लीजिए, फियर वर्सेस फेथ। सारा खेल जिंदगी में इसी का है। अगर आपका फियर आपके फेथ से बड़ा हुआ, और सुनिए इस दुनिया में कोई नहीं है जिसके पास ये दोनों चीजें ना, बड़ा सा बड़ा, बड़े से बड़ा चैंपियन क्यों ना, उसको भी भैया फियर रहता है और फेथ दोनों रहता है। बड़ा से बड़ा योद्धा क्यों ना, उसको भी फियर होगा, थोड़ा फेथ होगा, सबको थोड़ा थोड़ा ये दोनों चीजें होती है, राइट? अब लेकिन इस अमाउंट को समझना है। अगर फियर, पहली कंडीशन, अगर फियर बड़ा है आपके फेथ से, ये आपको ढकेल देगा कंफर्ट में। If your fear is bigger than your faith, you will be trapped by comfort, right? You will start loving being in comfort. मोहब्बत हो जाएगी आपको कंफर्ट से रहने में, कंफर्ट में रहना चाहेंगे आप। क्यों? क्योंकि फियर बड़ा है, फियर बड़ा है आपका। अगर फेथ बड़ा है फियर से, अगर आपका फेथ बड़ा है फियर से, तो ये आपको देगा द एबिलिटी टू फेस डिस्कंफर्ट। अगर आपका फेथ बड़ा है आपकी फियर से, तो इट विल क्रिएट द एबिलिटी टू फेस डिस्कंफर्ट। और बिना डिस्कंफर्ट को फेस किए जिंदगी में कोई प्रोग्रेस नहीं होता साहब। जो इंसान डिस्कंफर्ट को फेस करने के लिए तैयार नहीं है, वो किसी प्रोग्रेस के लायक नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में ग्रोथ हो, आपके धंधे में ग्रोथ हो, प्रोग्रेस हो, तो आपको एक बात आज मान लेनी होगी कि भैया डिस्कंफर्ट को फेस करना होगा। दोज हु आर नॉट रेडी टू फेस डिस्कंफर्ट आर डिनाइंग देयर प्रोग्रेस। जो लोग अपनी जिंदगी में डिस्कंफर्ट को फेस करने के लिए तैयार नहीं है, वो अपने प्रोग्रेस के दुश्मन है। उनको एक बात समझनी होगी कि हर वो इंसान जो ऊंचाइयों पे गया, हर वो इंसान जिसने कुछ बड़ा बनाया अपनी जिंदगी में, भैया उसने डिस्कंफर्ट को फेस किया है। तो डिस्कंफर्ट को फेस करने की जो क्षमता है, ये डेवलप होती है जब फेथ बड़ा होता है आपका। किससे? फियर से। है तो दोनों ही चीज, हमेशा रहेंगे भाई ना। लेकिन जब फेथ बड़ा होगा तो क्षमता जागृत हो जाएगी। किस चीज को फेस कर? डिस्कंफर्ट को, राइट? पेन को फेस करने की, उस दर्द को महसूस करने की, उसको बर्दाश्त करने की, उसके साथ आगे बढ़ने की। ये चीज जब तक आपके अंदर नहीं आएगी, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे जिंदगी में, आप काम नहीं करेंगे साहब। अब ज्यादातर लोगों का, गलती से 99% लोगों का फियर बड़ा है और फेथ छोटा है, जिसके चलते 99% लोग गधों की तरह जीते हैं। गधों की तरह जीने का मतलब है उनको कोई बॉस चाहिए।
क्या करवाने के लिए? उनसे सामान ढुलवाने के। सामान ढुलवा, गधों को चाहिए ना, कोई मारते रहे तब तो गधे आगे बढ़ेंगे। इसीलिए 99% लोगों की जिंदगी में कोई बॉस होता है जो उनसे काम करवाता है, और अगर वो बॉस ना हो वो काम करेंगे नहीं, वो काम ही नहीं करेंगे ना साहब। तो एक बॉस चाहिए, कोई मास्टर चाहिए, कोई बॉस चाहिए जो उनको जिनका डर हो, उसके चलते वो काम करेंगे, वरना वो काम ही नहीं करेंगे साहब। क्यों? क्योंकि उनका फेथ बड़ा नहीं है, उनका फियर बड़ा है। इसीलिए दुनिया में 1% लोग ही धंधे के लायक होते हैं, बिजनेस के लायक होते हैं। कभी सुना आपने? ये एक देश है जहां 99% लोग धंधा कर रहे हैं, बिजनेस। भैया ज्यादातर आप देख लीजिए पूरी दुनिया में धंधे 1% लोग बनाते हैं। 1% लोग लायक होते हैं बिजनेस करने का, कुछ खुद का करने का, स्टार्टअप करने का, एंटरप्रेन्योरशिप करने का, अपनी कम्युनिटी बनाने का, अपनी टीम बनाने का, राइट, बड़ा सोचने का। ये 1% लोग, ये 1% लोग कौन है आखिर? जिनका फेथ बड़ा है। फियर तो उनको भी है, बट फेथ बड़ा है। उनको विश्वास है कि मैं इस सफलता के लायक हूं, मैं इस उपलब्धि के लायक हूं, मेरे जो भी सपने में उसके लायक हूं। अगर उन्होंने कोई सपना बनाया कि 2 करोड़ की कार से उनको लगता है मैं लायक हूं। अगर उन्होंने 5 करोड़ का घर लेने का, उनको लगता है मैं लायक हूं। क्योंकि वो जानते हैं कि भैया कैसे सोचना है, हाउ टू थिंक, हाउ टू थिंक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर इस दुनिया में कोई पेट्रोल पंप से निकल के अंबानी बन सकता है, अगर इस दुनिया में कोई गैराज में कंपनी खोल के उसको बड़ी कंपनी बना सकता है, उसको एप्पल जैसी कंपनी बना सकता है, उसको अमेज़न बना सकता है, तो भैया मैं भी कर सकता हूं। वो ऐसे सोचते हैं कि अगर कोई 100 बार रिजेक्ट होके कैनवा जैसी चीज बना सकता है। कैनवा जो 100 बार रिजेक्ट हुई, वो लड़की 19 साल की लड़की, तब वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ती भी थी और यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी। 100 वेंचर कैपिटलिस्ट वीसी ने उसको रिजेक्ट किया, उसके आइडिया को रिजेक्ट किया, कहा कि तुमसे नहीं हो पाएगा, आइडिया तो बड़े लेकिन होगा नहीं तुमसे। फोटोशॉप पढ़ा, तो वो फोटोशॉप डिजाइन के लिए बड़ा मुश्किल था, तो उसको लगता था इतना मुश्किल है भाई, कुछ तो आसान होना चाहिए ना, जिससे डिजाइन आसान हो जाए, सबके लिए आसान हो जाए। तो उसने सोचा कैनवा के बारे में, और कैनवा का जो उसने आइडिया बताया, 100 वेंचर कैपिटलिस्ट, 100 वीसी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। आज कैनवा कई बिलियन डॉलर की कंपनी है, कई बिलियन डॉलर की कंपनी है। अब ये जो चीज है ये सब में नहीं होती, उसका फेथ था ना बड़ा। 100 रिजेक्शन के बाद भी कोई आदमी आगे बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब है? फेथ बड़ा है, दैट्स इट। 100 rejection and even though you are going ahead, it shows that your faith is bigger than your fear, and that is why people become able to create something big in life. अब इस चीज को अगर आप समझ गए तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि आखिर करना क्या पड़ेगा सर, क्या करें कि हम इससे ओवरकम कर जाएं। हम ऐसा क्या करें कि अगर हम इस फेज में हैं, अगर हम इस फेज में जब भी जाएं जिंदगी में, सिचुएशन में जब भी जाएं, तो हमें ओवरकम कैसे करना है। इसके लिए 4 स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं, 4 स्टेप्स, राइट? AOEU फॉर्मूला एंड 4 स्टेप्स। पहली चीज अवेयरनेस, पहली चीज ये पहचानना और स्वीकार करना कि आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है, कि आप सेल्फ सैबोटेज कर रहे हैं, आप सेल्फ सैबोटेजिंग कर रहे हैं। पहली चीज तो ये कि आप इस बात को मानना, इस बात की पहचान करना कि हां मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, मैं अपनी ही रुकावट बन रहा हूं, मैं अपना ही बैरियर बन रहा हूं, मुझे कुछ बाहर से नहीं रोक रहा, मुझे कुछ अंदर से रोक रहा है। इस बात को पहचानना और इसको स्वीकार करना, यह पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है ऑब्जर्व करना। अब जब भी किसी काम को आप अवॉइड करें, जो काम जरूरी है, आपके गोल से रिलेटेड है, अगर ऐसे किसी भी काम को आप अवॉइड करें, आप ना करें, या आप ऐसा सोचे कि मैं अभी नहीं करूंगा कल कर लूंगा, ऐसा कुछ भी चले, तो आपको खुद से पूछना है, आस्क योरसेल्फ कि क्या मैं फेल होने के डर से इस काम को नहीं कर रहा? क्या मैं फेल होने के डर से इस काम को नहीं कर रहा? क्या मैं फेल होने के डर से आगे नहीं बढ़ रहा? क्या मैं फेल होने के डर से ट्राई नहीं कर रहा? यह आपको खुद से पूछना होगा। दैट इज ऑब्जर्वेशन। कि जब भी आप किसी काम को आप अवॉइड करें, जब भी किसी अच्छे काम को आप अवॉइड करें, जो आपके गोल तक पहुंचने के लिए जरूरी है, तो खुद से पूछिए कि क्या मैं डर के चलते ऐसा कर रहा हूं? क्या मैं सच में डर रहा हूं? क्या मुझे अपने अंदर का डर रोक रहा है? और वो इंसान कितना गरीब होगा साहब, जो फेल होने के डर से ट्राई भी ना करे। और दुर्भाग्य से ऐसे बहुत गरीब लोग हैं इस दुनिया में, जो फेल होने के चलते, इस डर के चलते ट्राई तक नहीं करते, आगे तक नहीं बढ़ते, पहले ही हार मान लेते हैं। तो आपको यहां पे दूसरा स्टेप है ऑब्जर्वेशन। नाउ ई इज ऑल अबाउट एम्ब्रेसिंग, राइट? आपको एम्ब्रेस करना होगा। क्या एम्ब्रेस करना होगा आपको, राइट? अब यहां पे क्या होगा कि जब आप ये काम करेंगे, जब आप अवॉइड कर रहे थे, फिर आप खुद से पूछेंगे, तो आपको डिस्कंफर्ट होगा। अचानक से तो चीजें नहीं बदलती ना साहब, डिस्कंफर्ट होगा। आप कंफर्ट से बाहर जा रहे हैं, आपको थोड़ा पेन होगा, थोड़ा डिस्कंफर्ट होगा। इसको एम्ब्रेस करना होगा। और सुनिए, जब कभी भी जिंदगी में डिस्कंफर्ट फील होने लगे, समझ जाइएगा
समझ जाइएगा कि भैया दिस इज द साइन ऑफ ग्रोथ। द फीलिंग ऑफ डिस्कंफर्ट इज नथिंग बट द साइन ऑफ ग्रोथ, द साइन ऑफ प्रोग्रेस। ये संकेत है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। जो इंसान डिस्कंफर्ट महसूस नहीं कर रहा, सुनिए भैया, वो प्रोग्रेस भी नहीं कर रहा। और जिस इंसान को थोड़ा डिस्कंफर्ट हो, जिसको थोड़ा फील हो रहा है कि डिस्कंफर्ट, यानी वो प्रोग्रेस कर रहा है। खुद को चेंज करने में थोड़ा तो भैया, खुद को चेंज करना इतना थोड़ा आसान है। खुद को चेंज करने में डिस्कंफर्ट होगा, थोड़ा पेन होगा, थोड़ा दर्द होगा, हाँ, थोड़ी कठिनाइयां आएंगी, थोड़ी मुश्किलें, और उस चीज को इंप्रेस करना मतलब गले लगाना। खुश हो जाइए, मुस्कुराने लगिए, ऊपर वाले को शुक्रिया अदा कीजिए, महादेव पे जाके जल चढ़ाइए कि मुझे डिस्कंफर्ट हो रहा है। खुश रहिए कि अब जाके मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं, अब मेरा ग्रोथ हो रहा है। दैट इज द साइन ऑफ ग्रोथ। सो ये तीसरी और लास्ट चीज है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग। क्या? किस चीज की अंडरस्टैंडिंग? कि जब आप ये काम करेंगे तो फेल होंगे, बिल्कुल फेल होंगे, ना फेल हो ऐसा हो ही नहीं सकता। आप कई बार फेल होंगे। इस फेल को ग्रोथ का हिस्सा समझना, दैट इज, ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि फेल होना भी ग्रोथ का हिस्सा है। नाकामयाब होना भी इंसान को बेहतर बना देता है। अरे भैया ट्राई नहीं कर रहे थे, उससे अच्छा नाकाम करके नाकाम बेहतर हो गए ना साहब। पहले ट्राई भी नहीं कर रहे थे तो बकवास पड़े हुए थे, आपने ट्राई किया, फेल हो गए, आप बेहतर बने। तो ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना कि फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, फेलियर का मिलना कोई बुरी बात नहीं है, ये तो ग्रोथ का हिस्सा है, ये प्रोग्रेस का हिस्सा है, ये तो पार्ट है। जब आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो ये 4 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे और आप ये जो सिचुएशन है खुद का दुश्मन बनने का, खुद का बैरियर बनने का, इससे आप ओवरकम हो जाएंगे। इसको आप ओवरकम कर लेंगे बहुत आसानी से। फिर से समझ जाइए 4 चीजें, राइट? पहली चीज अवेयरनेस, यानी पहली चीज तो ये पहचानना कि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है और उसको एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ भाई ऐसा कुछ हो रहा है। जितनी मेहनत कर सकता हूं कर नहीं रहा हूं, जितना एफर्ट लगा सकता हूं लगा नहीं रहा, या जो मेरे अंदर पोटेंशियल है मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, जिस तरीके का काम कर सकता हूं वैसा काम नहीं कर पा रहा। भाई मैं, कोई भी मुझे काम मिला है, जिस काम को मैं 10 दिन में पूरा कर सकता हूं उसको 1 महीने तक लेके जा, काहे का भैया 1 महीने तक लेके जा रहा हूं? यानी डर रहा हूं ना साहब। सिंपल बात है कि मेरे अंदर डर है। मैं या तो खुद को लायक नहीं मान रहा, या तो ऑर्गेनाइजेशन को लायक नहीं मान रहा, या तो खुद को लायक नहीं समझता और या तो सिस्टम को लायक नहीं समझता। कुछ तो प्रॉब्लम है, दोनों में से कोई तो एक चीज है आपके अंदर जिसके चलते आप खुल के नहीं काम कर पा रहे। कोई भी चीज, इसे समझिए, ये गहरा विषय है, ये छोटा मोटा विषय नहीं है। और हम में से बहुत सारे लोग इसी सिचुएशन में फंसे होते हैं जिंदगी में। वरना क्यों आलस महसूस होता जी? क्यों नहीं इंसान सुबह का इंतजार करता कि कितनी जल्दी सुबह हो जाए, कितनी जल्दी मैं यहां जाऊं, काम करना शुरू कर दूं? इंसान उल्टा चल रहा है भैया कि कितनी लेट से जगूं, फंसा पड़ा है। और ये पूरे डिस्ट्रैक्शन की दुनिया है, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। टाइम कब निकल जाए पता कहां जाए, जिंदगी कब निकल पता कहां चल रहा है साहब। जिंदगी निकलते जा रही है, धीरे धीरे डिप्रेशन में जाएगा, धीरे धीरे और गलत हैबिट, नेगेटिव हैबिट्स बढ़ेंगे उसके अंदर, पागल हो जाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा, नालायक हो जाएगा। और ये सिचुएशन सबकी जिंदगी में आती है, ये समझिए। इस सिचुएशन से निकलने के लिए पहली चीज है अवेयरनेस, दूसरी चीज है ऑब्जर्वेशन। जब भी अच्छे काम, जब भी वो काम जो जरूरी है सपनों को पूरा करने के लिए, गोल को पूरा करने के लिए, आप अवॉइड करें तो खुद से पूछें कि क्या मैं डर के चलते ऐसा कर रहा हूं? क्या मुझे डर हो रहा है? इतना डरपोक हूं मैं? इतना डरपोक हूं? और मेरा डर बढ़ा है या मेरा फेथ? मेरा फियर बढ़ा या फेथ? किधर रहने का मेरा? किधर मेरे को रहने? 99% लोगों का फियर बड़ा है, फेथ छोटा है। 1% लोग इस पूरी दुनिया में है जिनका फेथ बड़ा है, फियर छोटा है। मेरे को किधर रहने का है? मैं किधर का आदमी हूं? मेरे को किस हिस्से में रहना है? किस टीम को ज्वाइन? भैया ये क्लियर करना चाहिए आदमी को और खुद से पूछना चाहिए कि क्या फियर मुझे रोक रहा है? फेल होने का डर मुझे रोक रहा है? इतना डरपोक हूं? और तीसरी चीज है डिस्कंफर्ट होगा ना। अब ऐसा करोगे तो भैया मुश्किल तो आएगी, थोड़ा तो डिस्कंफर्ट होगा, थोड़ी तो नींद उड़ेगी, थोड़ी तो परेशानी होगी। इसको गले लगा लो भाई, गले लगा लो, जल चढ़ाओ, ऊपर वाले को बोलो बहुत बहुत शुक्रिया ये डिस्कंफर्ट दे रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, डिस्कंफर्ट मजा आ रहा है, राइट? और अंडरस्टैंडिंग ले लो, जीवन की अंडरस्टैंडिंग बना लो। फेल होना ग्रोथ का हिस्सा है। फेल होना ग्रोथ। वो इंसान जो आज दुनिया में सफलता की एक प्रेरणा हो, उस इंसान ने जिंदगी में कितनी असफलताएं देखी कोई नहीं जानता साहब। इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग सफल हुए हैं ना साहब, उन्होंने असफलता को गले से लगाया है। वो डरे नहीं है बल्कि गले लगाए, और वो ये समझ पाए हैं कि भैया असफलता सफलता तक पहुंचने की सीढ़ी है। वो सच में ये बात मानते हैं। और आपको मेरी बात समझ में आई? इंसान अगर आलस में जा रहा है, आलसी नहीं है साहब, डरपोक, डर रहा है, फेल होने से डर रहा है। अगर आप भी काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं हम नालायक हैं, ऐसा नहीं है कि आप काम कर नहीं सकते, आप डर रहे हैं क्या होने से? फेल होने से। फेल होने से डरना छोड़ दीजिए।
दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लायक नहीं है आप। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लायक इंसान ना हो। इंसान जिंदा है यानी वो दुनिया में हर चीज के लायक। अगर वो जिंदा है हर चीज के लायक है भाई, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बन सकता है, कुछ भी उपलब्ध कर सकता है, एनीथिंग, अगर वो सच में चाहे तो। नाउ दो एक्शंस आपको ले रहे हैं, सुनिए राइट। ये दो एक्शन आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर दे, लाइफ चेंजिंग एक्शन है जो मैं आपको बता रहा हूं। दो एक्शन और ये पूरी जिंदगी को बदलने के लिए काफी है। पहली चीज, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टास्क दैट मेक यू फील अनकंफर्टेबल। ऐसे चीजों का लिस्ट बना लीजिए जो आपको अनकंफर्टेबल फील कराती है। किन किन चीजों से आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, कौन कौन ऐसी चीजें हैं? ऐसी चीजों का एक लिस्ट बनाइए जिनसे आपको डिस्कंफर्ट फील होता है, जिससे आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं। लिस्ट बना, लोग नहीं बना पाते, सुनिए, लोग नहीं बना पाते, जान लेते बना नहीं पाते, सुन लेते बना नहीं पाते। मैं कहूंगा बनाइए और उसके बाद धीरे धीरे उनको फेस कीजिए, स्लोली स्टार्ट फेसिंग देम। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, मान के चलिए किसी को सुबह उठने में डिस्कंफर्ट फील होता है। भैया सुबह उठना उसको अच्छा नहीं लगता, डिस्कंफर्ट है, अनकंफर्टेबल है, उसको फेस करना चाहिए। इसको एक चैलेंज लेना चाहिए कि मैं 1 घंटे पहले जगूंगा और एक पीरियड लेना चाहिए 7 दिन तक कि भैया 7 दिन तक 1 घंटे पहले जगूंगा। डिस्कंफर्ट फील होता है और डिस्कंफर्ट को फेस करना होगा, तभी तो बदलेंगे ना आप। अंदर से बदलना है तो प्रिंसिपल पकड़ने होंगे, और प्रिंसिपल कहता है, सिद्धांत कहता है कि ये आदत बदलनी होगी, ये कैरेक्टर बदलना होगा। डिस्कंफर्ट से भागने के लिए, हाँ, डिस्कंफर्ट से बचने के लिए, डेंजर से बचने के लिए, फेलियर से बचने के लिए, हाँ, आपका दिमाग आपको ट्राई नहीं करने देता, आगे नहीं बढ़ने देता। आपको कहता है बैठे रहो, ट्राई नहीं करना है, छोड़ दो, होगा नहीं, ये सब कुछ भी नहीं होगा, फालतू चीजें हैं। तो आपको ये समझना होगा कि आखिर इसको अंदर से कैसे चेंज करेंगे। तो जिंदगी में बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको डिस्कंफर्ट फील कराती होंगी। मैंने तो एक एग्जांपल दिया, सुबह जगना। तो आपने एक चैलेंज लिया कि 7 दिनों तक 1-1 घंटे पहले जगूंगा। जैसे अभी तक आप 8 बजे जगते थे, आपने कल से चैलेंज लिया कि 7 बजे जगूंगा, और कितने दिन तक? 7 दिन तक तो बिल्कुल जगूंगा। डिस्कंफर्ट फील हो रहा है, मजा लीजिए, मजा लीजिए इसका, राइट। और दूसरा, ऐसे लोग, ऐसे रिश्ते जो आपको जिंदगी में पीछे खींचते हैं, उनसे डिस्टेंस बनाइए। थोड़ा डिस्कंफर्ट तो इसमें भी होगा। ऐसे लोग, ऐसे रिश्ते, हाँ, बहुत ऐसे लोग होंगे, बहुत ऐसे रिश्ते होंगे आपके जीवन में जो आपको पीछे खींचते हैं, साहब आगे नहीं बढ़ाते, पीछे खींचते हैं। ऐसे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बनाइए। ये लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, ये लोग आपको खतरनाक नहीं बनने देंगे, ये आपको साधारण रखेंगे, साधारण, मामूली, आम आदमी बना देंगे ये आपको। तो ऐसे लोग और ऐसे रिश्तों से थोड़ा डिस्टेंस बनाइए, क्योंकि खुद को नेगेटिव इन्फ्लुएंस से बचाना आपकी अपनी जिम्मेवारी है। अगर आप खुद को नेगेटिव इन्फ्लुएंस से नहीं बचा सकते तो आप किसी भी कामयाबी के हकदार ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपको कभी पॉजिटिव लाइफ दे ही नहीं सकता। अगर आप खुद को नेगेटिव इन्फ्लुएंस से नहीं बचाएंगे तो दुनिया में और कोई नहीं आपको बचा सकता। और कई बार कुछ ऐसे लोगों से हम चिपके होते हैं, कुछ ऐसे रिश्तों को हमने पकड़ के रखा होता है जो हमें पीछे खींच रहे होते हैं। भैया जो मेंटल सपोर्ट आपको ना दे सके, जो मेंटली आपका सपोर्ट ना करे, उस इंसान से दूरी बना लीजिए, उस रिश्ते से भी दूरी बना लीजिए कुछ दिनों के लिए। अगर आप ये डिस्टेंस नहीं बनाएंगे तो आप कितने भी टैलेंटेड हो, कितना भी पोटेंशियल, आपको क्या लगता है ये लोग जो साधारण मरते हैं, क्या इनमें पोटेंशियल की कमी थी? ये लोग जो कुछ नहीं करके मर जाते हैं, ये लोग जो बड़े नहीं बन पाते और मर जाते हैं, क्या इनमें पोटेंशियल की कमी थी? भैया इनमें पोटेंशियल था, लेकिन ये ऐसे रिश्तों में थे, ऐसे लोगों के बीच सड़ रहे थे कि जिन लोगों ने इनको आगे नहीं बढ़ने दिया, मेंटली सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने जब भी बड़े सपनों की बात की उन पे हंसा गया, उनको रोका गया। उन्होंने जब भी ऐसी बात की कि हम ऐसा करने वाले, बड़ा करने वाले, या ये कर देंगे, वो कर देंगे, दुनिया बदल देंगे, भैया लोगों ने उनको रोक दिया। अगर अपने लोग, अपने रिश्ते हमें ना रोके, भैया हम कुछ भी कर सकते थे। और बहुत सारे लोग उनसे डिस्टेंस नहीं बना पाते। मैं ये नहीं कह रहा रिश्ता तोड़ दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा इंसान को बिल्कुल छोड़ दीजिए, उनकी परवाह करना कम कर दीजिए। ऐसे लोगों की परवाह करना कम कर दीजिए, ऐसे रिश्तों की परवाह करना कम कर दीजिए, वहां ज्यादा टाइम मत दीजिए, उनकी ज्यादा बात मत सुनिए। आपके घर के लोग हो सकते हैं, आपका अपना बंदा हो सकता है, आपके ऑफिस का कोई बंदा हो सकता है, आपकी टीम का कोई बंदा हो सकता है, लेकिन ऐसे लोगों से डिस्टेंस ना बनाना यानी खुद को असफलता के नर्क में लेके जाना। साहब आप खुद को नर्क में लेके जाएंगे, आप अपनी जिंदगी में जो कर सकते थे कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए ये 2 एक्शन लेने के लिए तैयार होइए। पहला एक्शन, उन चीजों की लिस्ट बनाइए जो आपको डिस्कंफर्ट फील कराती है और धीरे धीरे उनको फेस कीजिए, एक एक करके फेस कीजिए। बनाइए 5-10 चीजें जो आपको डिस्कंफर्ट फील कराती हैं और धीरे धीरे उनको फेस करना शुरू कीजिए। कमाल के आदमी हो जाएंगे आप। ये जो अपना रुकावट बना, इससे बहुत दूर निकलने लगेंगे
और दूसरा, डिस्टेंस बनाइए ऐसे लोगों से जो आपकी सफलता में रुकावट पैदा कर रहे हैं, जो आपको मेंटली सपोर्ट नहीं करते, जो आपको पीछे खींचने का काम करते हैं। और आप अच्छे से जानते होंगे वो लोग आपकी जिंदगी में कौन है। उनको चिन्हित कीजिए और उनसे डिस्टेंस बनाइए। परवाह उनकी कीजिए जो आपकी परवाह करते हैं। परवाह उनकी कीजिए जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, उनकी नहीं जो आपको पीछे खींचते रहते हैं। दैट इज टू मच। आज का ये सेशन यहीं तक। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। ये आज का सेशन मेरा इतना ही था भैया कि अपना बैरियर मत बनो। डोंट बी योर ओन बैरियर। अपना बैरियर मत बनिए। एक इंसान सबसे बड़ा दुश्मन दुनिया का नहीं होता, अपना होता है साहब। आप अपने सबसे बड़े दुश्मन भी हैं और आप अपने सबसे बड़े मित्र भी हैं। आप ही अपने सबसे बड़े हीरो हैं और आप ही अपने सबसे बड़े विलन भी हैं। आप ही सबसे बड़ी समस्या हैं और आप ही सबसे बड़े समाधान भी हैं। समस्या आप, समाधान आप, हीरो आप, विलेन आप, सब आप ही हैं भैया, और कोई नहीं है। रुकावट भी आप ही है, रफ्तार भी आप ही है। ये आपको तय करना है कि आपको अपना रुकावट बनना है या अपनी रफ्तार बनना है। क्या बनना चाहते हैं आप? आपको अपना विलन बनना है या अपना हीरो बनना है? क्या बनना है आपको? ये आपको तय करना है। और जिंदगी में खुद को ना भैया अपना हीरो बनाइए, विलन नहीं। अपनी जिंदगी में खुद को अपना दुश्मन, अपना सबसे अच्छा फ्रेंड बनाइए। और जब आप इस तरीके से जिंदगी को देखते हैं, जीते हैं, सिर्फ आप अपने लिए भैया ये दुनिया नहीं बदलते, आप न जाने कितने लोगों की दुनिया बदल जाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। थैंक यू सो मच। कितने लोगों को लगता है ये सेशन जरूरी था? How many of you think that it was a worthwhile session, right? It was worth attending. कितने लोगों को लगता है कि ऐसा सिचुएशन सच में उनकी जिंदगी में आता है? वो स्टक फील करते हैं, अरे मन नहीं लग रहा भैया, मजा नहीं आ रहा, राइट? काम मजा, डर डर डर। ये डर की ये मिशन पूरा होगा कि नहीं? ये डर की दुनिया में जो आज तक नहीं किया, क्या हाँ क्या कोई आके क्या इसको पूरा कर देगी? जो आज तक दुनिया में नहीं हुआ, क्या हम उसको पूरा करने के लायक है? ये डर और ये लग रहा कि मैं लायक नहीं हूं, हाँ ये संसार लायक नहीं है, कम्युनिटी लायक, इस चीज का डर, इस चीज के चलते हम आगे नहीं बढ़ रहे। हम घर में बैठे हुए हैं, हम कोई और प्लान खोज रहे हैं, हम कुछ और सोच रहे हैं, हम यहां नहीं आ रहे, हम अपना एफर्ट नहीं लगा रहे, हम जान नहीं। भैया क्यों हो रहा है ये? जस्ट बिकॉज हमें एक फियर है, हमारे अंदर एक डर है। दैट इज ऑल साहब। और बहुत बार हमारी जिंदगी में, और इसके चलते हम आलसी हो जाते हैं, इसके चलते हम काम नहीं करते और हमें लगता है कि अरे आलस हो रहा है भैया, आजकल तो मन नहीं कर रहा भैया, आजकल तो मेरा थोड़ा मूड कुछ खराब है। डरे हुए आदमी भाई डरे हुए आदमी राइट ना, डर दूर कर लो। आप भी लायक हो और हम सब लायक हैं। आप इस बात को समझिए, आप किसी भी सपने के लायक हैं और हम इस छोटे मोटे सपने को 10 बार पूरा करने के लायक हैं हमारी औकात के सामने। हम 140 करोड़ के लोग हैं भैया, इधर यही देश 140 करोड़ का है। मुझे लगता है हम सब लोग की जिंदगी में ऐसा सिचुएशन आता है, हम स्टक होते हैं, हम सब होते हैं, ऐसा नहीं मैं नहीं होता, सब होते हैं। सबको कभी कभी लगने लगता है, शक होने लगता है, डाउट होने लगता है, फियर होने लगता है। और ये फेल होने का जो फियर हमारा ऐसा ही, देखिए इंसान जंगलों में था तो उसके ब्रेन की वायरिंग है डेंजर से बचाना। हमारी वायरिंग है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं, हमारी वायरिंग है कि आपका दिमाग, आपका ब्रेन किसी भी ऐसी चीज से आपको बचाएगा जहां आपको कष्ट हो सकता है, जहां आपको दुख हो सकता है। आदमी पैसा क्यों नहीं लगाता बताओ? जब $500 का कोई इंसान मोबाइल चला सकता है, $100 धंधे में लगाने में क्या हुआ है? दुख, लॉस का दुख। और ब्रेन की वायरिंग है कि कुछ भी ऐसा करने से रोको, डिफेंस मैकेनिज्म है, कुछ भी ऐसा करने से इसको रोको जिससे इसको दुख हो सकता है, जिससे इसको परेशानी हो सकती है, जिससे इसको डिस्कंफर्ट हो सकता है। भाई बहुत डीप है, वेरी वेरी डीप, वेरी डीप। ये पूरे मैकेनिज्म को समझना, पूरे खेल को समझना। और मैंने आज आपको 4 स्टेप भी बताए, वो फॉर्मूला भी बताया और 2 एक्शन में ये कर लिया आपने। आप इसमें फंसेंगे तो जरूर, लेकिन निकल जाएंगे। ये फेज आएगा जरूर, रोक नहीं पाएगा आपको, रोक नहीं पाएगा आपको। और देखिए ना हम लोग क्यों रुक जाते भाई, क्यों आदमी भटक जाता है? एक ही रीजन है, विश्वास। और ये जो पूरा सेशन था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगा कि ये सेशन हम सब के लिए बहुत जरूरी है। आई फेल्ट दिस राइट। मुझे ऐसे ही कुछ इंट्यूशन आते रहता है कि क्या करने का है, क्या दिक्कत चल रही होगी, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट पीपल मे बी फेसिंग